दिग्गज कांग्रेसी नेता और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन पायलट इस समय हमारे साथ हैं। वो टोंक में मौजूद हैं जहां से वो विधायक हैं। पायलट साहब, केंद्र की मोदी सरकार महिला आरक्षण बिल लेकर आई है, पर उसमें परिसमन और जनगणना की बात भी है, तो ऐसा लग रहा है कि 2026 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। ये विधेयक पुराना है, संसद में कई वर्ष पहले आ गया था। 9 साल तक बीजेपी सरकार इंतजार करती रही और अभी भी जो कैबिनेट ने बिल पास किया है उसमें लिखा गया है कि 6-7 साल के बाद लागू होगा। पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद पहले एक जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा और फिर लागू होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत खराब है, सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए इसको पेश किया और पास करवाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार की मंशा सही है। 9 साल इंतजार क्यों किया? सारी पार्टियां इसमें सहमत थी, फिर भी जानबूझ के डिले किया गया, तो सरकार की कथनी करने में बहुत फर्क है। क्या लगता है शिगुफा है अपने तरफ एक माहौल बनाने का केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का इस बिल के? महंगाई कम नहीं हो रही, बीजेपी की लोकप्रियता देश भर में कम हो रही है। कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए और मुझे लगता है कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते थे कि लोगों का ध्यान दोबारा डाइवर्ट हो। बहरहाल सब समर्थन में है, लेकिन सरकार की जो मंशा है उस पर लोगों का भी शक है। ये टोंक का जिला है। एक बार कैमरा पर्सन दिखाएं किस तरह से यहाँ पर एक हजूम उमड़ा हुआ है आपके लिए। यहाँ पर जो इतनी भारी संख्या में जन समर्थन आया है, क्या लगता है राजस्थान में पिछले 25 साल में जो नहीं हुआ, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी दोबारा से सत्ता में आ पाए, वो हो पाएगा क्या सर? देखिए, बीजेपी ने बहुत कोशिश की है, लेकिन भाजपा का राजस्थान में कैंपेन उठ नहीं पा रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद जनता जुड़ नहीं रही। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार मुझे लगता है, पूरा विश्वास है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जो हम लोगों ने काम किए हैं, जिस एकजुटता से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और हमको लगता है कि पिछले 4.5 साल में सरकार संगठन ने मिलकर काम किया है। मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बनेगी। जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है भाजपा की, वहां पर कई जगहों पर वसुंधरा राजे खुद नहीं पहुंच रही, झालावाड़ में नहीं पहुंची, वो किस तरह से? अब ये उनका आपस का झगड़ा है, कौन किस चेहरे को आगे करेगा, कौन किस पद पे बैठेगा। लेकिन संगठन के तौर पर भाजपा में बहुत खिंचाव है। अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। पर क्या कांग्रेस अपना जो 4-4.5 साल तक का अंदरूनी मनमुटाव था उसको पीछे रखने में सफल? जो इश्यूज हमने उठाए थे उसको एआईसीसी ने टेकअप किया है। सरकार ने कुछ कदम उठाए भी हैं और पब्लिक के इश्यूज हम लोग हमेशा उठाते रहते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि हमने जो काम किया है, जो जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, उसको देखते हुए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। एक बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है 2023 में, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या आपको लगता है? देखिए, वो हमेशा से पार्टी की एक नीति रही है, दशकों से। हर स्टेट में पहले हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो जीते हुए विधायक होते हैं और पार्टी लीडरशिप होती है, वो बैठकर निर्णय करते हैं कि कौन सरकार को चलाएगा। वो चुनाव के बाद उसका निर्णय लिया जाएगा। बहरहाल हमारी प्रायोरिटी ये है कि कैसे हम सरकार बनाएं यहाँ पर। एक पिछले साल में सितंबर के महीने में अनुशासनहीनता का जो आपने मामला उठाया था, 25 सितंबर को CWC, 25 सितंबर को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक नहीं हुई थी, उसको लेकर क्या लगता है पार्टी ने फैसला? देखिए, एआईसीसी का जो निर्णय था नोटिस देने का, उस पर जवाब मांगने का, कार्रवाई करने का ना करने का, इस पर टिप्पणी एआईसीसी करेगी। मैं उसमें कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये निर्णय एआईसीसी का था। एक आखिरी सवाल पायलट साहब, राजस्थान में राहुल गांधी ने आने हैं, इसी महीने में मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई है अभी तक, पहली जो चरण है सीट्स का वो नहीं है। क्या आपको लगता है फोकस जो है वो आपका इस पे है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो? और आपका हम लोग सर्वे करवा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी उसको टिकट देगी। और हम लोग समझते हैं कि इस बार जो नौजवान हैं उनको ज़्यादा मौका मिलना चाहिए, साफ छवि के लोगों को मौका मिलना चाहिए। जनता उतारू है कांग्रेस को जिताने के लिए, पार्टी पूरी ताकत से लगी हुई है। धरातल पे हमारा अच्छा मूवमेंट है, आप देख रहे हैं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि सरकार कांग्रेस की। इतना जो जन समर्थन मिल रहा है आपको, इतना जो भयंकर लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं, इनको कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या लगता है इनको कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? सब लोग समर्थन में हैं, जनता से लगाव। मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पूंजी होती है
और लोगों के साथ रहकर ये दो तरफा व्यवहार बनता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमेशा उम्मीद करता हूँ कांग्रेस पार्टी को जिताएगी। अगर कांग्रेस एकजुट रही तो राजस्थान में इतिहास बदल पाएगी। कांग्रेस पूरी एकजुट है, बिखरा भाजपा में है, कांग्रेस पार्टी एकजुटता से लड़ेगी और सरकार बनाएगी। साफ तौर पर सचिन पायलट कहते हुए कि कांग्रेस राजस्थान में एकजुट है और प्रदेश में वो सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, टोंक आज तक।